दोस्तों, भारत की आबादी है 140 करोड़। और 140 करोड़ में से 30 से 35% जो हमारी आबादी है वो है लोअर मिडिल क्लास में आती है। लोअर मिडिल क्लास हम किसे बोलते हैं? लोअर मिडिल क्लास वो वर्ग है जिसकी सैलरी जो है, महीने की जो परिवार की कुल जो आमदनी है वो 15 से 30-35 हजार रुपए के बीच में होती है। और आज के टाइम में जिसकी भी इनकम इतनी है, समझ लीजिए कि वो सिर्फ अपना खर्चा चला रहा है, वो कोई सेविंग्स नहीं कर पा रहा है। सेविंग्स नहीं कर पा रहा का मतलब ये है कि कोई भी मुसीबत आई, कोई भी परेशानी आई परिवार में, तो उसको उसके लिए लोन लेना पड़ेगा। और वो हर चीज लोन पे ही लेते, चाहे उन्हें फ्रिज लेना हो, चाहे उन्हें बाइक लेनी हो, कार तो उनके लिए आज भी एक सपना है। तो जो मोस्टली जो हमारी जो आबादी है वो लोअर मिडिल क्लास के अंदर आती है। अब मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? मेरा कहने का ये मकसद है कि इस लोअर मिडिल क्लास के अंदर जो बच्चे हैं, आज की डेट में जितने भी बच्चे परिवार में, किसी भी परिवार में एक या दो जो भी बच्चे, अगर वो मोबाइल के ट्रैप में फंस गए ना, यानी कि वो मोबाइल पे सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करते रह गए, तो आप समझ लीजिए कि वो परिवार जो है लोअर मिडिल क्लास के स्लैब में ही रह जाएगा। यानी कि उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर हमेशा सिर्फ मीट हो पाएंगे बहुत ही मुश्किल से। और वो कुछ भी सेविंग्स नहीं कर पाएगा, यानी अपनी वो लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएगा वो परिवार, वो लोअर मिडिल क्लास ही रह जाएगा। लेकिन अगर वही बच्चे मोबाइल को सही तरीके से उपयोग कर ले, यानी कि मोबाइल का जो उपयोग है वो किसी प्रोडक्शन के लिए कर ले, किसी ऐसी स्किल सीखने के लिए कर ले जिससे उनकी जो इनकम है वो आने वाले टाइम में बढ़ जाए, तो मोबाइल उनके लिए एक वेपन बन जाएगा जिससे वो अपनी लाइफ स्टाइल जो है वो बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो मोबाइल का यूज इस लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए करना है, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए करना है, ना कि टाइम पास करने के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं अपने आसपास हमारा जो भी लोअर मिडिल क्लास है, माँ बाप जो है बहुत छोटी जॉब करते हैं, उनके फादर जो है कोई सेल्समैन है, कोई किसी शॉप में काम करता है, कोई प्लम्बर है, कोई मतलब बहुत छोटी जॉब करते हैं ना, वेल्डर है, इस तरह के लोग हैं। मैं ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इन सब चीजों की रिस्पेक्ट करता हूं, बट अगर वो अपने परिवार की इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें कोई स्किल सीखना पड़ेगा। और कोई भी स्किल सीखने के लिए फोकस की जरूरत होती है, लाइफ में डेडिकेशन की जरूरत होती है। बट मोबाइल ने क्या किया है? मोबाइल ने सारी चीजें बिगाड़ दी है। फोकस तो डाउन कर ही दिया है, डेडिकेशन भी कर दी है। दिन भर बच्चे क्या है, मोबाइल में लगे रहते हैं। कोई अच्छा कोर्स नहीं किया है, किसी अच्छे स्कूल से आपने पढ़ाई नहीं की, आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक इंग्लिश है, आप नॉर्मल वर्ड मीनिंग भी नहीं समझ पाते हो, तो आप ये समझो कि आपका क्या फ्यूचर होगा, कौन आपको जॉब में रखेगा, कौन अच्छी सैलरी देगा। इतना कंपटीशन है मार्केट के अंदर, आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए स्किल सीखनी पड़ेगी, और स्किल भी बहुत अच्छे से सीखनी पड़ेगी। तो मेरी ये गुजारिश है उन बच्चों से जो भी लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, सबसे पहले वो मोबाइल को सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए यूज नहीं करेंगे, वो उस पर कोई स्किल सीखेंगे, ठीक है ना। और दूसरा, अगर उन्होंने 12th पास कर ली है और वो कॉरेस्पॉन्डेंस से या ओपन से अपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो साथ साथ कोई भी कोर्स सीखे, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग का सीखे, वेब डिजाइनिंग का सीखे, डिजिटल मार्केटिंग का सीखे, एआई का कोई कोर्स सीखे। और उस कोर्स को सीखने के बाद सस्ते ही कोर्स करे, 5-10 हजार रुपए में अगर हो जाता है, तो उसके बाद इंटर्नशिप कर ले। इंटर्नशिप में हो सकता है आपको बहुत कम पैसे मिले या ना मिले, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आप जो है कुछ सीख रहे हो, क्योंकि ओवर द टाइम अगर आप सीख जाओगे, प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले लोगे किसी भी कंपनी में जाके इंटर्नशिप करके, तो आप आने वाले टाइम में किसी भी बड़ी कंपनी में जो है आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है। डेडिकेशन से सीखना है। अगर आपके पास दूसरी चीज ये है कि पैसे नहीं है, तो आप ये कर सकते हो कि ट्यूशंस वगैरह पढ़ा सकते हो, ठीक है। ट्यूशन पढ़ा के भी आप जो है पैसे कमा सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि कुछ भी सीखो, नई स्किल सीखो। यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस है, आप नई नई चीजें सीख सकते हो, आप एडिटिंग सीख सकते हो देख देख के, है ना। कोई सस्ता सा कंप्यूटर खरीद के, ईएमआई पे खरीद के आप उस पे जो है उस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हो, एडिटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कोई भी आप स्किल सीखो, और मोबाइल को यूज करो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के लिए और अपनी नॉलेज और स्किल्स बढ़ाने के लिए। इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था, क्योंकि आजकल मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, बड़े घरों के बच्चों का तो चल जाता है, उनको महंगे महंगे कोर्स करा देते हैं, उनको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कोर्स करा देते हैं, उनको इतने महंगे कोर्स होते हैं कि वहां पे बड़ी बड़ी कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, वो उनको ले जाती है। लेकिन छोटे घरों से जो बच्चे आ रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास से आ रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बहुत ज्यादा। तो उनको मेरी एक ही सलाह है कि मोबाइल का यूज करो सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, स्किल्स बढ़ाने के लिए, और
जिससे कि क्या है कि आप मार्केट में जाके किसी लायक बन सको और किसी एक राह पे निकल सको, कोई एक लाइन पकड़ो, कोई भी स्किल सीखो। आज के टाइम में स्किल ही जो है वो मायने रखती है। एआई आ गया, एआई से भी आप काफी कुछ सीख सकते हो। एआई से सही सवाल पूछो, वो आपको आंसर देगा और आप चीजें जो है अपनी बेहतर करो, ठीक है ना। तो ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो जो बच्चे जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ, अगर वो भी टाइम पास करते हैं और उनको भी लग रहा है कि उन्हें कुछ नया करना चाहिए, तो वो अब इस वक्त क्या कर रहे हैं नया अपनी लाइफ में, क्या नई चीज कर रहे हैं, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताए। और अगर आपको कोई सजेशन चाहिए करियर से रिलेटेड तो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आपकी करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन मोबाइल को एकदम सही तरीके से यूज करना है, उसका गलत उपयोग नहीं करना है जितना भी हो सके, ठीक है। हम दोबारा से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और हाँ, स्टे फोकस।